क़याम पाकिस्तान के बाद से आज दिन तक इस मुल्क में हर ताकतवर ने अपने सियासी मुखालिफ को झूठे मुकदमात में उलझाने की एक शर्मनाक रिवायत कायम कर रखी है। चाहे वो मुकदमा भैंस चोरी का हो, पानी चोरी का, किरायानामा रजिस्टर न करवाने का या मंशियात की स्मगलिंग का। बरे-सगीर में अंग्रेजों की आमद के बाद से ताबेदारी न करने वालों के खिलाफ छोटे मोटे मुकदमात दर्ज करके गिरफ्तारियां मामूल रही हैं। लेकिन ये सिलसिला पाको हिंद की तकसीम के बाद भी दौरे हाजिर तक जारी है। देही इलाकों में चौधरी, वटेरे, सरदार और नंबरदार हमेशा से गरीब और बेबस लोगों को अपने ताबे करने के लिए इन पर मामूली इल्जामात लगाकर पहले खुद सजाएं देते और अब पुलिस के जरिए इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करा के गिरफ्तार करवाते हैं। पाकिस्तान में रिवायती तौर पर भैंस चोरी, बकरी, मुर्गी, पानी या साइकिल चोरी जैसे इल्जामात लगाकर मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में कायम थानों के रिकॉर्ड में आज भी बहुत से ऐसे मुकदमात का रिकॉर्ड मौजूद है। इस रिवायत का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार हुक्मरान भी सियासी इंतकाम के लिए हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमाओं पर इसी नोयत के मुकदमात दर्ज कराते आए हैं। ये रुझान पाकिस्तानी सियासत का भी खासा है और तारीख में कई ऐसे मुकदमे हैं जिन्हें अजीबोगरीब बल्कि अनोखा करार दिया जा सकता है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी ज़हूर इलाही के खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये मुकदमा बादअज़ां खत्म कर दिया गया, लेकिन एक लिहाज से ये मुकदमा खत्म नहीं हुआ। न सिर्फ ये नामालूम बल्कि गुमनाम भैंस पाकिस्तान की तारीख की सबसे मशहूर भैंस बन गई, बल्कि इसकी मुबैना चोरी का मुकदमा भी सियासी गिरफ्तारियों की अलामत बन गया। और आज भी अगर किसी रहनुमा को किसी मशकूक मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है तो इस भैंस का तज़किरा जरूर होता है। 90 के अशरे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद के खिलाफ क्लाशनकोफ लहराने पर मुकदमा दर्ज हुआ था। शेख रशीद कई टीवी इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो खिलौना क्लाशनकोफ थी, लेकिन 10 फरवरी सन 1995 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने क्लाशनकोफ बरामद होने पर शेख रशीद अहमद को 7 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी थी। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मुख्तलिफ अदवार में साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफा खर और साबिक सदर पाकिस्तान फारूक खान लगारी के बेटे अवैस लगारी पर पानी चोरी के मुकदमात बनाए गए और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। ये मुकदमे बाद में साबित न हुए और अदालतों ने उन्हें बेगुनाह करार दे दिया। मुस्तफा खर के खिलाफ ज़ियाउल हक दौर में सन 1985 में मुजफ्फरगढ़ में, जबकि अवैस लगारी के खिलाफ पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में सन 2009 में डेरा गाजी खान में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन अदालत ने जुर्म साबित न होने पर दोनों मुकदमात खारिज कर दिए। गुलाम मुस्तफा खर का नाम एक और अनोखे केस में भी आता है और वो यूं कि सन 2016 में उनकी अहलिया नीलोफर खर को इस इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया कि उनके पास 2 शनाख्ती कार्ड क्यों है। साबिक आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने सन 1999 में मार्शल लॉ लगाया और उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को हिरासत में ले लिया गया। बाद में साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ पर तैयारा हाईजैकिंग का एक मुकदमा बनाया था, जिसके बाद उन्हें खानदान समेत मुल्क बदर कर दिया गया, जबकि शरीफ खानदान के सऊदी अरब चले जाने पर मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया गया। इस मुकदमे को यूं अनोखा करार दिया जा सकता है कि जमीन पर मौजूद शख्स पर फिजा में महवे परवाज तैयारे को हाईजैक करने का इल्जाम लगाया गया। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान से राहें अलग की तो सन 1968 में उन पर एक केस बनाया गया, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने सरकारी ट्रैक्टर अपनी जाती जमीनों पर इस्तेमाल करके कौमी खजाने को 2,13,000 रुपए का नुकसान पहुँचाया। ये मुकदमा ट्रैक्टर केस के नाम से मशहूर हुआ। आन जहानी तारीखदान स्टैन ने बोल पढ़ लिखते हैं, इस मुकदमे पर खुद अयूब खान के लॉ सेक्रेटरी ने कहा था कि आम अदालत में जुर्म साबित करना बहुत मुश्किल होगा। चुनाचे यही हुआ और 1-2 समाअतों के बाद मुकदमा खारिज हो गया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के मुशीर और नामवर कालिम निगार इरफान सिद्दीकी को अपने बेटे के मकान का किरायानामा थाने में जमा न कराने पर किराएदारी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम अगले ही दिन अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।